की बात कही थी, लेकिन अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर होता है तो 70 से 80% जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के टाइम पर। अब बिल्कुल खुशबू, क्योंकि बात की जाए मंत्रिमंडल की तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। तो ऐसे में क्योंकि अभी कोई कारण नहीं है छोटा मंत्रिमंडल बनाए जाने का, अब इतने दिनों के इंतजार के बाद अगर मंत्रिमंडल बनाया जाना है तो संभवतः जो मेरे सहयोगी ने बताया कि 18 से 20 मंत्री पहले मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं और इनको लेकर कवायद की जा रही है, क्योंकि कुल 30 जो मंत्रिमंडल है राजस्थान को, उसमें मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री शामिल किए रह सकते हैं। उनमें से 3 एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं। तो ऐसे में 27 लगभग यहाँ पर मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो उन 27 में से कितने कम शेष कितने रखते हैं और कितनों को शपथ दिलाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन करीब 20 की बात की जाती है तो ये सही है, क्योंकि बाद में लोकसभा चुनाव आने हैं। जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस या जो विधायक है जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है उसके आधार पर इंजीनियरिंग की आपने बात कही और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते अगर बनाया जा सकता है तो कुछ नाम जो आपको लग रहे हो कि क्योंकि आप लगातार जो है कवर कर रहे हैं बीजेपी को, ग्राउंड पर बने हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से कौन कौन से नाम जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं इस मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं हम लगातार कहते आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल में देरी का कारण सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि 2024 के चुनाव, और ऐसे में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की यहाँ बात होगी, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की बात होगी, क्योंकि 25 की 25 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी की ओर से लिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तय है कि मंत्रिमंडल जो है उसमें तमाम सामंजस्य हो, साथ ही युवा और अनुभवी का भी सामंजस्य हो। बात अगर की जाए तो यहाँ पर खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल है, वो पहले भी यहाँ पर संसदीय सचिव रह चुके हैं, तो इनका नाम है प्रमुखता से एससी कोटे में आ सकते हैं। जेठानंद व्यास है बीकानेर से, बीडी कल्ला को हरा कर आए हैं, पहली बार वो यहाँ पर चुनाव जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पृष्ठभूमि संघ की रही है। ऐसे में उनका नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में चल रहा है। सिद्धि कुमारी है, 3 बार रह चुकी हैं, 4थी बार चुनाव जीत कर आई, तो सिद्धि कुमारी का नाम प्रमुखता से यहाँ पर चल रहा है कि सिद्धि कुमारी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए सुमित गोदारा लून का आंसर से हैं, वो उनका नाम यहाँ पर चल रहा है। जो चर्चाओं में नाम है वो बता रहा हूँ, अभी फिलहाल जो सूची है वो फाइनल नहीं है, केवल जो नाम चर्चाओं में जिसके आधार पर बात कर रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है। और बात की जाए जाबर सिंह खर्रा, सीकर श्री माधोपुर से चुनाव जीत के आते हैं और संभवतः सीकर में इनका नाम चल रहा है लगभग। और विराटनगर से कुलदीप धनखड़ का नाम सामने आ रहा है, युवा चेहरा है, पहली बार चुनाव जीते हैं, तो कुलदीप धनखड़ का है। यहाँ जयपुर से एक और लिया जा सकता है चेहरा, जो बाबा बाल मुकुंदाचार्य है वो, या गोपाल शर्मा, दोनों में से लिया नाम चेहरा सामने आ सकता है। इन तमाम जो चेहरे हैं उनको लेकर यहाँ कयासबाजी है, पार्टी स्तर पर भी है। उसके अलावा अलग अलग समीकरण बताए जा रहे हैं। उसको तिजारा से जो जीते थे बाबा बालकनाथ, हालांकि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में उनका नाम कई बार चला, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री अब उनको बनाया जा सकता है। ये जसवंत यादव है, पहले भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका नाम है। और संजय शर्मा है। इसके अलावा नौक्षम चौधरी पहली बार चुनाव जीती है, लेकिन ऐसी सीट से जीती है जहां पर लगातार बीजेपी चुनाव हारती आ रही थी कामा से। तो अब नौक्षम चौधरी का नाम है, नया चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बनाया जा सकता है। भरतपुर से जवाहर बेगम, शैलेश सिंह और जगत सिंह का नाम चर्चाओं में गाए बगाए यहाँ पर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नाम यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय अलाकमान तय करेगा, सूची है वो यहाँ से ले जाई गई है, उसके आधार पर ये बनाया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा है, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है, लगातार चर्चाओं में है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा खुद कह चुके थे कि वो किसी भी दौड़ में शामिल नहीं है, अलाकमान फैसला करेगा। तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं, तो ऐसे में उनका नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में है। जितेंद्र गोठवाल, पार्टी के लगातार काम किया इन्होंने, जो परिवर्तन यात्रा में थी, एक यात्रा को उन्होंने संभाला। तो ये जो नाम है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग को एससी से आते हैं, एसटी से किरोड़ी लाल मीणा है, कन्हैयालाल चौधरी हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, उनका नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में था, क्योंकि लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं मालपुरा से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नाम है वो चल रहे हैं। अनीता बघेल पहले मंत्री रह चुकी हैं, और
अब क्योंकि नाम जिस रोज था घोषणा हुई थी उस रोज भी इनका नाम चला था, लेकिन अनिता बघेल का नाम यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो क्योंकि शत्रुघ्न गौतम है वो यहाँ रघु शर्मा को हरा के आए, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। मंजू बागमार है, उनका नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में है, क्योंकि लगातार जो सियासी हलके हैं पार्टी स्तर पर है, तमाम कई लोगों के नाम यहाँ चर्चाओं में चल रहे हैं। उसके आधार पर ही, क्योंकि उसमें क्षेत्रीय जो गणित है वो भी देखी जाएगी, जातिवार, युवा, अनुभवी तमाम जो चेहरे हैं वो यहाँ पर देखे जाएंगे। और इसी को लेकर यहाँ जो नाम है वो केवल हलकों में चर्चे हैं, क्योंकि फिलहाल जो अंतिम फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नाम है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र जो बताए उसी आधार पर है। अजय सिंह किलक पहले मंत्री रह चुके हैं, कोऑपरेटिव मंत्री रह चुके हैं, और वसुंधरा जो कैबिनेट थी उसमें अब फिर वो दावेदार बताए जा रहे हैं। अविनाश गहलोत है, जैतारण से है, युवा चेहरा है, नाम भले ही चल रहा है, लेकिन उसमें पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, पहले मंत्री रह चुके हैं, और अब उनका उस नाम पब्बाराम विश्नोई है, उनका नाम एक बार चल रहा है। बाबू सिंह राठौड़ है, उनका नाम चल रहा है। बहराराम सियोल, वो नाम